नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस बार आप यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, 21 फरवरी को जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका गणित का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं आपको वो प्रश्न बताने वाला हूं जो 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है और 100% इस बार भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो उसके लिए बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे मित्र, अगर आज की क्लास आपने देख लिया तो बस इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे मित्र, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक्स है, जो भी गाइड है या बुक है, जो भी है, उससे सबसे पहले तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपका है कि आप सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लीजिए, सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ना होगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा जो वो ये है कि निम्न को सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। प्यारे मित्र, 100% बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार पूछा जाता है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और अपरिमेय सिद्ध करने में आपका आ सकता है √2, √3, √5 या फिर 5 - √3 या इसी बेस पर कोई और संख्या। फिलहाल आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन 100% आएगा। 21 फरवरी को आपका जब पेपर होगा तब आप खुद आएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको प्यारे मित्र जो पढ़ना है वो ये है कि दी गई संख्याओं में परमेय संख्या हो तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वाली संख्या जो है हमारी, ये क्या है? परिमेय है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से कट चुकी है। लेकिन ये वाली संख्या हमारी अपरिमेय है क्योंकि ये डैश डैश है, इसका मतलब ये अभी आगे तक चली गई है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, तीसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है तो ध्यान से देखिएगा। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना होगा कि कोई भी समीकरण दिया गया होगा, यानी दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या फिर एक और होगा वज्र गुणनखंड। क्या हो जाएगा? वज्र गुणनखंड। ठीक है, इन 3 विधि से समीकरण हल करना आप सीख लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी तुरंत पेन और कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और तुरंत जो है आप सबसे पहले इस विधि को सीख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्र गुणनखंड विधि। प्यारे मित्र, 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक विधि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको एक समीकरण दिया रहेगा तो मान लेंगे कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है और इसको चाहे अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पूछ लिया जाए, चाहे विलोपन विधि से और चाहे वज्र गुणनखंड विधि से। प्यारे मित्र, इसको आपको पढ़ करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आपका जो क्वेश्चन होगा ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको पढ़ना होगा प्रतिच्छेदी क्रिया, प्रतिच्छेदी क्रिया, संपाती और समांतर। इन तीनों में पहचानना होगा। ठीक है, 3 के तीनों पहचानना आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह से समीकरण दिया रहेगा और समीकरण को देख करके बताना होगा ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि संपाती है। तो ऐसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब ये जो समीकरण है इसको इसी पर रख करके देखेंगे। ठीक है, अगर तीनों के तीनों बराबर रहते हैं, यानी जैसे 2/1 यहाँ पर, यहाँ 1/5, तीनों के तीनों अगर बराबर हैं तो क्या होगा? तो तीनों बराबर है तो संपाती होगा। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/2, 1/2, ये क्या है? संपाती है। और इसमें मान लीजिए कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन यहाँ आ गया 1/3, यानी ये वाला बराबर नहीं है तो भैया समांतर हो जाएगा। और अगर
ये 1/2 है, ये मान लीजिए 1/5 हो गया, ये 1/3, यानी कोई भी बराबर नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, वो प्रतिच्छेदी क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बस यही 3 आपको पढ़ना है, समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी पहचानना है। इसके बाद आपको 4 नंबर पर आपको जो पढ़ना है प्यारे मित्र, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना, कि दिए गए समीकरण को रैखिक युग्म में बदलकर x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको पद दिया रहेगा और इस तरह से दिया रहेगा। अब इसको सबसे पहले तो आप बदलकर इस रूप में बनाएंगे। जब इस रूप में आ जाए तब इसको प्रतिस्थापन विलोपन किसी भी विधि से हल करके x और y का मान आपको निकाल देना है। फिर अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है क्या, कि दिए गए समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो अगर आप यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो भैया कम से कम गुणनखंड तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, गुणनखंड आना बहुत जरूरी है, और नहीं आता है तो अभी गुणनखंड आप सीख लीजिए, क्योंकि गुणनखंड करने के लिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और अगले नंबर का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाइए। इस तरह से समीकरण 1 दिया रहेगा और ये समीकरण 2 दिया रहेगा, और इसको पूर्ण वर्ग आपको बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, इसे आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका देखिए दिया गया है, ये द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सूत्र लगा लेना, d = b² - 4ac। यही सूत्र आप लगा लेना। ये b का मान है, ये a का मान है, k जो है ये c का मान है। बस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन प्यारे मित्र 100% आएगा, बात को इग्नोर मत करना, सॉल्व जरूर कर लेना। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके रैखिक समीकरण प्रश्नावली से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सेम ऐसे ही हल करना है जैसे इसको हल करना है। इसमें k का मान निकालना था, इसमें c का मान निकालना है, सेम सूत्र से इसको भी आपको लगाना है। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, कि सीधेधाराचार्य सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण को हल कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में आया है। तो सीधेधाराचार्य का सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं, x = -b ± √b² - 4ac और बटे का 2a, ये सूत्र होता है। ये सूत्र से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर देख लीजिए, जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, एक समीकरण लिखा गया है, उसको हल करके पूछा गया है कि समीकरण है कि नहीं। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि किसी भी समीकरण को हल करने पर अगर वो ax² + bx + c = 0 अगर इस रूप में वो आ जाता है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, कि आकृति को देखकर सर्वांगसम समरूप को और समरूपता को पहचानना। ठीक है, तो देखिए सर्वांगसम और समरूप पहचानना आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज छोटा है एक त्रिभुज बड़ा है। ठीक है, और पूछा जाए कि समरूप है कि नहीं, तो 100% ये समरूप है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, दूसरा वृत्त बना दिया जाए और पूछा जाए कि क्या समरूप है, तो नहीं, ये समरूप नहीं है। तो ये तो हो गया समरूप। और सर्वांगसम की बात करें तो सर्वांगसम हमारा कहता है कि हमारी भुजाएं भी बराबर हों और हमारे कोण भी बराबर हों। अगर ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण भी 60 अंश का होना चाहिए। ये कहता है कि तभी हम सर्वांगसम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो सर्वांगसम और समरूप का नियम पढ़ना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके त्रिभुज प्रश्नावली से लिया गया है। चित्र को देख करके आपको इसे सॉल्व करके AD का मान निकालना। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आप क्या ले लेना, AD ले लेना, AD और बटे में BD और बराबर में AE ले लेना, AE और बटे में EC सभी का मान रख करके क्रॉस गुणा करा देना और आपके AD का मान निकल आएगा प्यारे मित्र। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चित्र में देखिए PS/SQ = PT/TR है, तो कोण PST = PRQ। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति बनी हुई है और आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन जो आपका 16 नंबर है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और पिछली ही बार ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन त्रिभुज ABC में यदि भुजा AD
भुजा BC पर लंब है और AD स्क्वायर बराबर BC गुणे CD है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये सिद्ध करना आपको। और 17 नंबर पर एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके त्रिभुज प्रश्नावली से लिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड के लिए। इसके बाद देखिएगा त्रिभुज प्रश्नावली का ही एक और सूत्र सवा क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक तो ये सिद्ध करना। दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है प्यारे मित्र ये आपका लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये लिया गया है निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस क्वेश्चन को आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दो बिंदु आपको दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र आपको लगा देना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। बस यही फार्मूला आप लगा देंगे, दूरी का सूत्र होता है और आपका आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका निर्देशांक ज्यामिति का ही क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें x अक्ष पर एक बिंदु है जो कि बिंदु A इतना और B इतने से समदूरस्थ है, तो इसका निर्देशांक आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है k का मान आपको ज्ञात करना है। यदि A जो है ये 2,3 और B जो है ये 4,k और C जो है ये 6,-3 संरेखीय है। क्या है? संरेखीय है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। त्रिभुज का जो सूत्र है वो लगा देंगे और आसानी के साथ आपका k का मान निकल जाएगा। क्या करना? त्रिभुज का सूत्र आपको लगा देना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो करना क्या है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला लगाना है कि m2x1 प्लस m1x2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया और कामा करके m2y1 प्लस m1y2 और अपान में m1 प्लस m2। बस यही फार्मूला आपको लगा देना है और आसानी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो दिया गया है 1:2 ये m1 और m2 का मान है और ये आपका x1 ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसी क्वेश्चन पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है y का मान ज्ञात करना है। p के लिए इतना और q के लिए इतना दिया गया है, इनके बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। ठीक, इसके बाद देखिए फिर आपको त्रिकोणमिति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, जैसे कि थीटा के सभी मान ज्ञात करना। उसके बाद मैंने 5 क्वेश्चन और लिख रखे हैं और 100% आप देखिएगा इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। जैसे कि यदि साइन a बराबर 4/5 है तो कोसे का मान ज्ञात कीजिए, या फिर यहीं पर कह सकता था कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन आएगा जरूर, 100% आएगा। इसके बाद यदि कोट a बराबर b/a है तो दिखाइए कि b sec a/a cosec a बराबर 1। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 tan a बराबर कोट b है तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद का तो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, देखिए 1 + sec a अपान sec a = sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a। और 5वां क्वेश्चन कि tan थीटा अपान 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 - tan थीटा = 1 + sec थीटा × cosec थीटा। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि अवनमन तथा उन्नयन कोण और ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये आपको पढ़ करके जाना है, यानी कि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है वो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में प्यारे मित्र रचना जो प्रश्नावली है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जैसे एक है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो है त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है जो 60
60 अंक पर झुकी हो, 60 अंक पर झुकी हो। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्यारे मित्र, और रचना जो है 6 नंबर में कम से कम आपकी बोर्ड एग्जाम में आती है। तो ये रचनाएं आपको पढ़ करके जरूर जाना है। अगर यही सेम ना आई तो इसका मान बदल सकता है, लेकिन आएगी ऐसी ही रचना करने के लिए, इसलिए इसको भी आप पढ़ करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका जो है, तो 28 नंबर पे आपको क्या पढ़ लेना है, 4 और 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 रचनाएं आपको जरूर पढ़ करके जानी है, इसमें से एक रचना आपकी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर आपको पढ़ना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है θ/360 × 2πr1। तो ये पढ़ना है। त्रिज्यखंड तथा क्षेत्रफल पढ़ना है। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है θ/360 × πr², ये पढ़ना है। और क्षेत्रफल का पढ़ना है तो πr², वृत्त का क्षेत्रफल। तीन के तीनों फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो तीनों के तीनों आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 30 पर आपको पढ़ना है घन घनाभ गोला शंकु और वृत्त का आयतन तथा उनका क्षेत्रफल से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में, सारे जो है फार्मूले जो है शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल दिए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको लास्ट में प्यारे मित्र जो पढ़ना है वो पढ़ना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। माध्य निकालना जिसका सूत्र होता है सिग्मा सिग्मा fi। माध्यिका का आपको पढ़ लेना है L+N/2 - C/F × H, ये निकालना आपको सीख लेना है अच्छी तरह से। और बहुलक आपको सीख लेना है L+F0 - F1/2 F0 - F1 - F2 × H। ये तीनों के तीनों का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और अगर इतना आप पढ़ लेते हैं प्यारे मित्र तो कम से कम 60+ आप जो है 70 में 60+ बड़े ही आसानी के साथ स्कोर आप करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मेहनत से पढ़ते रहिए। जो भी 2 से 3 दिन का समय आपकी बोर्ड एग्जाम में मैथ के लिए बचा हुआ है उसमें मेहनत से पढ़ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।